आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक दिन मैं फ्लाइट से ट्रैवल कर रही थी और जहाँ से मैंने फ्लाइट पकड़ी थी वहाँ नया साल आ गया था। मतलब लोग वहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर चुके थे, लेकिन जहाँ मैं गई थी वहाँ 31 दिसंबर ही चल रहा था और वहाँ पर लोग नए साल को मनाने की तैयारियां कर रहे थे। मैं कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हुआ, कहीं ये टाइम ट्रैवल तो नहीं। लेकिन टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन एक ही देश में एक ही टाइम पर कहीं दिन है तो कहीं रात। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन हम किसी साइंस फिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। दुनिया में कोई एक देश नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जहां पर एक ही वक्त पर सूरज भी उगता है और डूब भी रहा है। सुनकर बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि क्या, क्यों, कैसे। चलिए आज हम आपको एक रोमांचक सफर पे ले चलते हैं जहां विज्ञान, भूगोल और रहस्य एक साथ मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। सोचो जरा, तुम बैठे हो घर पे और धूप में इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो और उसी टाइम उसी देश के किसी कोने में कोई बंदा सोने की तैयारी कर रहा है। हाँ भाई, सच में होता है ऐसा। एक ही देश में एक ही समय पर कहीं दिन होता है तो कहीं रात। अब ये कोई जादू या ग्लिच नहीं है, ये प्योर ज्योग्राफी प्लस टाइम जोन साइंस का कमाल है। चलो आज इसी पर बात करते हैं। सेम कंट्री, सेम टाइम, लेकिन सूरज का मूड अलग अलग क्यों? ठीक है, सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। हमारी धरती एक गोल बॉल है ऑब्वियसली, जो खुद के चारों तरफ घूमती है हर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर। अब इस चक्कर को हमने बांट दिया है 24 हिस्सों में, यानी 24 टाइम जोन में। हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक नया टाइम जोन है, इसलिए दुनिया के हर हिस्से में टाइम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। अब अगर कोई बहुत बड़ा देश है, ईस्ट टू वेस्ट में लंबा फैला हुआ है, तो उसके एक कोने में सूरज उग रहा है और दूसरे कोने में अभी भी अंधेरा ही होता है। तो यही वजह है कि एक ही देश में दिन और रात एक साथ पॉसिबल हो जाते हैं। रूस यानी लिटरली टाइम जोन का बाप। इतना बड़ा देश है कि उसमें 11 टाइम जोन है। हाँ, एक एक नहीं बल्कि पूरे 11। मालूम है, जब रूस की राजधानी मॉस्को में सुबह की चाय चल रही होती है तो देश के दूसरे कोने व्लादिवोस्टोक में लोग डिनर करके सोने जा रहे होते हैं। वहीं यूएस में 6 टाइम जोन होते हैं, मेनलैंड प्लस अलास्का प्लस हवाई मिलाकर। जब न्यूयॉर्क में लोग ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं तब हवाई में लोग अभी अभी ब्रेकफास्ट ही कर रहे होते हैं। सोचो, एक स्टेट नेटफ्लिक्स पर सो रहा है और दूसरे में वर्किंग मीटिंग चल रही है। टोटल टाइम ट्रैवल वाइब्स हैं। वहीं अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी 6 टाइम जोन है। मजेदार बात यह है कि न्यू फाउंडलैंड में टाइम बाकी सबसे आधे घंटे अलग चलता है। मतलब एक ही देश में कुछ लोग 12 बोल रहे हैं तो कुछ 12:30 और कुछ तो ज्यादा पंचुअल लोग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है, लेकिन वो भी सिंपल नहीं है क्योंकि कुछ जगह पर डे लाइट सेविंग टाइम भी चलता है। इसका मतलब कहीं सूरज 5 बजे उगता है तो कहीं 7 बजे, तो कहीं लोग जैकेट पहन रहे होते हैं और कहीं बीच पार्टी मूड में होते हैं। मतलब सेम टाइम लेकिन फीलिंग्स अलग। वहीं अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के पास 4 टाइम जोन हैं। एक तरफ रियो डी जेनेरियो में लोग सुबह की कॉफी पी रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अमेज़न के जंगलों के किनारे लोग अभी भी सो रहे होते हैं। ब्राजील के कुछ हिस्सों में डे लाइट सेविंग भी लागू होता है जो टाइम को और जटिल बना देता है। अब ये कंट्री थोड़ी अलग है। चीन ने पूरा देश सिर्फ एक टाइम जोन में रखा है, पर असल में जब बीजिंग में सूरज निकलता है तो शिनजियांग जैसे इलाकों में अभी भी अंधेरा होता है। मतलब सूरज का टाइम एक जैसा नहीं है, लेकिन घड़ी एक जैसी चल रही है। और यहीं से शुरू होता है वो विजुअल कंफ्यूजन। डे तो है लेकिन सूरज कहाँ है? तो देखा, टाइम जोन सिर्फ घड़ी पर नहीं बल्कि हमारी लाइफस्टाइल, मौसम और यहाँ तक कि लोगों के मूड को भी बदल देता है। अब अगली बार अगर आपसे कोई बोले भैया टाइम क्या हुआ है, तो पूछना पड़ेगा कहाँ का। अभी के लिए हमारे साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।